Hello everyone, welcome to Defendicates. I hope that you all like the previous video of file inclusion. आशा करता हूँ आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझ आया होगा। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल था उसमें, वो भी समझ आया होगा। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि ये वाला सेशन फुल्ली प्रैक्टिकल होगा। इसमें मैं कुछ भी, क्योंकि मैंने सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट फाइल इंक्लूशन से लेके वो पिछले वीडियो में कवर कर चुका था मैंने। ये भी आपको मतलब फाइल इंक्लूशन से रिलेटेड जितना भी अप्रोच था मैंने सारा अप्रोच आपको दिखा दिया था। जैसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट एनकोडिंग डिकोडिंग का भी यूज़ कर सकते थे, जो भी था वो सारा चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था। इस वीडियो में फुल्ली हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे कि सारा चीज़ फुल्ली प्रैक्टिकल रहेगा कि अगर एक वेबसाइट है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से LFI और RFI को ढूंढेंगे, लोकल फाइल इंक्लूशन और रिमोट फाइल इंक्लूशन को ढूंढेंगे। जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वो लोग को अगर हो सकता है समझ ना आए तो वो लोग प्लीज़ पिछले वाला वीडियो देखें। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा होता है, उसका कारण यही है कि चीज़ों को थोड़ा डीपली समझा पाऊँ, चीज़ों को थोड़ा इलेबोरेट करके समझा पाऊँ, क्योंकि वीडियोस तो यूट्यूब में बहुत सारी है जहाँ से आप कुछ ना कुछ देख ही पाओगे, शॉर्ट में देख ही पाओगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा इलाबोरेट करके समझाता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। इवन आप जब इंटरव्यू देने जाओ तब स्पेसिफिकली आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इजी से एक्सप्लेन कर पाओ, आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए। क्योंकि बाकी बग बाउंटी के लिए या फिर CTF के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए प्रैक्टिकल वीडियो बहुत सारे हैं यूट्यूब में, बट मोस्टली इंटरव्यू में थ्योरेटिकल का बहुत ज़रूरत होता है, प्रैक्टिकल ज़रूरत होता है बट थ्योरेटिकल भी बहुत ज़रूरत होता है, और आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो इसीलिए मैं इलेबोरेटली चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, जहां आज हम फाइल इंक्लूशन का फुल्ली प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम टास्क देख लेते हैं कि टास्क क्या है। तो पहला जो टास्क है वो है कैप्चर फ्लैग 1 एट ETC फ्लैग 1। ठीक है, ये बात दे दिया है इसने। तो हम लोग चैलेंज 1 देख लेते हैं क्या है। ओके, ये कह रहा है द इनपुट फॉर्म इज ब्रोकन, यू नीड टू सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट विथ फाइल पैरामीटर। ओके, इसका मतलब कोई इनपुट पैरामीटर इसका ब्रोकन होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं कि नॉर्मल मेथड यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि तो हम लोग ने नॉर्मल मेथड यूज़ कर लिया, हम लोग इंक्लूड पहले कर लिए ताकि इजी हो जाए, इक्वल पैरामीटर आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये वाला पैरामीटर एक है जिसके थ्रू हम कोई अटैक कर सकते हैं। तो डॉलर स्लैश डॉलर स्लैश डॉलर स्लैश डॉलर स्लैश ETC स्लैश फ्लैग 1 चाहिए अपने को। देखते हैं सिंपली आता है कि नहीं। ठीक है, कुछ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, इसकी रिक्वेस्ट को चेंज करते हैं। जैसे ये कह रहा है कि इनपुट फ्रॉम ब्रोकन है, हम बर्डसूट के थ्रू इसकी रिक्वेस्ट को चेंज करते हैं। मैं बर्डसूट के जब बर्डसूट सीरीज शुरू करेंगे तब बर्डसूट का सेटअप और इवन बर्डसूट का जो प्रोफेशनल वर्जन है मैं अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप लोग भी फ्री में बर्डसूट का प्रोफेशनल वर्जन आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो फिलहाल जिन लोगों को पता है बर्डसूट के बारे में वो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखना आपको कितना मज़ा आएगा कि हम लोग बर्डसूट के थ्रू सीधा हम लोग ये चेंज करने वाले हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल मैं बर्डसूट को ओपन कर लेता हूँ, इंटरसेप्ट को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, जो ETC फ्लैग 1 है ना, इसी को मैं चाहता हूँ कैप्चर करना। ओके, यही वाला है। यहाँ पे मैं सिंपली चेंज रिक्वेस्ट मेथड करता हूँ। तो ये जो ऊपर वाला रिक्वेस्ट था ये नीचे आ गया, ETC स्लैश फ्लैग 1। अभी पोस्ट, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट था पूरा, अब पहले ही देखे कि जब इंटरसेप्ट हुआ गेट रिक्वेस्ट पे था, अब पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया। अब मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। बूम, आपको पहला वाला फ्लैग मिल गया। ये पहला वाला चैलेंज कंप्लीट हो गया। तो आपको पता चला कि अगर पाथ ब्रोकन हो, अगर जैसे इनपुट मेथड है, इनपुट मेथड अगर ब्रोकन ब्रोकन हो, रिक्वेस्ट मेथड अगर ब्रोकन हो, तो हम लोग इजीली फाइल इंक्लूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये वाला फ्लैग कॉपी कर लेता हूँ। फ्लैग कॉपी कर लिया मैंने। करने के बाद इसको ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो फिर ये बार बार आता रहेगा। इंटर इसको भी ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो पहला वाला फ्लैग था, उस फ्लैग को मैं कर दिया सबमिट। ओके, डन। अब कैप्चर फ्लैग 2 एट ETC स्लैश फ्लैग 2। ओके, कैप्चर फ्लैग 2 एट ETC स्लैश फ्लैग 2। तो चलो हम लोग चैलेंज 2 पे चले जाते हैं। हम चैलेंज 2 पे चले जाते हैं। ओके, जैसे हम लोग लैब 2 पे आते हैं, लैब 2 पे क्या देखते हैं कि ये कहता है रिफ्रेश द प्ले पेज प्लीज़। ओके, लेट्स रिफ्रेश इट। वेलकम गेस्ट, ओनली एडमिन्स कैन एक्सेस दिस पेज।
ओके, यहाँ तो अपने लिए कोई मेथड वेथड कुछ रखा ही नहीं है, कोई यूआरएल पे भी कुछ जगह नहीं रखा जहाँ पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। कोई नहीं, हम लोग इंस्पेक्ट करके देखते हैं इस पेज में, क्योंकि देखो फाइल इंक्लूशन है। पहले अगर आप लोग पहले वाले वीडियोस में देखोगे कि जैसे लॉजिक फ्लॉस था, लॉजिक फ्लॉस वाले वीडियो में देखोगे, जैसे ब्रोकन ऑथेंटिकेशन जो वीडियो था उसमें भी देखोगे, कुकी टेम्परिंग का भी एक वीडियो था, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में ही था, जो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन पार्ट 2 था वो कुकी टेम्परिंग था उसमें। तो इसमें कुकी से हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। इंस्पेक्ट पे जाते हैं, थोड़ा मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको भी पता चले क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि स्टोरेज में जाते हैं, स्टोरेज में जाते हैं तो ये कुकी है, ठीक है। तो ये गेस्ट का कुकी है, तो ये वैल्यू है ना, वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ। वैल्यू को मैं चेंज करके अपना जो फ्लैग है, फ्लैग का वैल्यू डाल देता हूँ, etc/flag2 एंटर, ठीक है। जैसे हम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार पेज को, ओके कुछ आया, कुछ वैल्यू आया, कुछ वैल्यू आया। ओके, ये क्या कह रहा है कि अच्छा, अच्छा चलो देखो देखो इसमें देखो कि ये काम कर रहा है, जैसे हम लोग ने वैल्यू डाला है ना, वैल्यू काम कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि फेल टू ओपन दिखा रहा है, एरर आ रहा है, बट ये काम कर रहा है। अपने को क्या पता चल रहा है कि अपना जो ये मेथड है, अपना जो ये अप्रोच है, ये काम कर रहा है। कुकी में हम लोग अगर चेंजेस कर रहे हैं तो ये खुल जा रहा है, ठीक है। ओके, सो ये एक्चुअली क्या कह रहा है कि flag2.php, ऐसे etc/flag2.php नाम का कोई फाइल है, हमें वो ओपन करना है। लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग चीज़ों को ओमिट करने का कोशिश करते हैं। पिछला जो वीडियो था, पिछला जो फाइल इंक्लूशन का वीडियो था, उसमें मैंने समझाया था कि अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग %0.0 का भी यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हम लोग ऐसे %0.0 का यूज़ करके देखते हैं। कुकीज़ है, ये है इसमें सेम, इसके साथ %0.0 एंटर एंड रिफ्रेश। ओके, कुकी इज़ यम्मी। ओके, सो अपने को दूसरा वाला फ्लैग भी मिल गया। तो आप लोगों को अप्रोच समझ आ रहा है कि कहाँ कहाँ हम लोग को फाइल इंक्लूशन मिल सकता है, किस किस के थ्रू हम लोग फाइल इंक्लूशन का टेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने का मतलब यही है कि ट्राइहेक्मी का रूम सॉल्व करना नहीं है। ये सारी चीज़ें करने का मतलब यही है कि आपको फाइल इंक्लूशन का अप्रोच पता चले, ताकि आप जब कॉरपोरेट में जाओ, आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच करके अपना पेन टेस्ट का जो स्किल है उसको आप ग्रो कर पाओ, बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाओ, ठीक है। और जो लोग नए हैं, जो लोग नए सीख रहे हैं, वो भी थोड़ा अच्छे से सीखे, साइबर सिक्योरिटी को थोड़ा अच्छे से जाने, ठीक है। ओके, सो अब है फ्लैग 3 की बारी। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? अगर मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे इतना लग रहा है कि सेशन तो मज़ेदार हो रहा है कि प्रैक्टिकली जैसा चल रहा है सारी चीज़ें, हम लोग प्रैक्टिकली सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। ये नहीं कि मुंह बोली बातें नहीं है कि हाँ फाइल इंक्लूशन ऐसे होता है, वैसे होता है। अब मैं दिखा के बोल रहा हूँ कि फाइल इंक्लूशन ऐसे होता है, आप लोग को भी ऐसे ही मिलेगा, दावे के साथ कह रहा हूँ कि जैसे ही आप टेस्ट करोगे। गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि हर वेबसाइट में होगा, तो फिर वेबसाइट बनता ही क्यों है, बट वर्नेबिलिटी मिलेगा आपको। अगर ऐसा अप्रोच पता होगा, आप वर्नेबिलिटी निकाल पाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चैलेंज 3 देखते हैं। होम पे जाते हैं एंड चैलेंज 3 देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, वही सेम अपना फंडा इंक्लूड करते हैं। ओके, जैसे इंक्लूड कर रही है तो नॉर्मल आ रहा है, ये पहले भी आता है कि नॉर्मल आ रहा है। इसको छोड़ो, पहले हम लोग ऊपर देखते हैं कि पैरामीटर खुल गया है, इक्वल टू आ गया। तो नॉर्मली हम लोग etc/flag3 डालते हैं, ठीक है। जैसे एंटर हिट करते हैं, क्या आ रहा है, वार्निंग etc/flag.php फेल टू ओपन स्ट्रीम नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसमें तो flag3 नाम का डायरेक्टरी है। एक बार ओमिट करके कोशिश करते हैं कि ओमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। %0.0, ठीक है, ओमिट भी नहीं हो रहा है। ओके, सो अगर ओमिट भी नहीं हो रहा है, और एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे कि मैं यूआरएल पे जो भी लिख रहा हूँ, नीचे आ रहा है फाइल कंटेंट प्रीव्यू ऑफ ईटीसी फ्लैग, स्लैश वगैरह सब अपने आप फिल्टर आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार मेथड चेंज करके देखता हूँ, ठीक है, कि कुछ होता है कि नहीं होता है। बर्फ सूट ऑन कर लेते हैं अपना, बर्फ एंड इंटरसेप्ट को हम लोग ऑन कर लेते हैं।
एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, ये वाला मेरा रिक्वेस्ट था, गेट रिक्वेस्ट है। गेट रिक्वेस्ट को फिर से हम चेंज करके देखते हैं, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट को इसके पहले भी हम लोग जब चेंज किए थे हम लोगों को फ्लैग मिल गया था। फिर से हम लोग चेंज करते हैं इसको, पोस्ट रिक्वेस्ट को रखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, बूम, मिल गया हमें फ्लैग। ओमिट तो काम किया है, परसेंटेज 00 काम कर ही रहा है। मैंने परसेंटेज 00 के साथ ही मैंने डाला है कि मैंने सिंपली टाइम वेस्ट नहीं किया। बट जैसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट चेंज किया है, सो रिक्वेस्ट चेंज जनरली अलाउड नहीं होता है वेबसाइट में। ठीक है, जहाँ रिक्वेस्ट चेंज होता है वहाँ वर्नेबिलिटी होता है, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ऐसा नहीं कि रिक्वेस्ट चेंज हो रहा है कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, बट अगर रिक्वेस्ट चेंज हो जाता है तो अपने को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ठीक है, तो एज यूजल आप लोग देख पा रहे हो, इंटरसेप्ट को कर देता हूँ ऑफ, एंड दिस इज़ आवर फ्लैग, पोस्ट इज़ वर्किंग, या ब्रो पोस्ट इज़ वर्किंग। कंट्रोल सी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, सो अपना LFI का प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया है। LFI मैं आशा करता हूँ सब लोगों को समझ आ गया होगा कि लोकल फाइल इंक्लूशन कैसे हो। किसी भी सर्वर के अंदर कोई भी फाइल है, उस फाइल के थ्रू हम लोग वहाँ पे जो फाइल प्रेजेंट है, उस सर्वर में जो फाइल प्रेजेंट है, उसी फाइल के थ्रू हम लोग सर्वर के अंदर एक्सेस लेने का कोशिश करते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन निकालने का कोशिश करते हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ क्लियर हो गया है। पिछले वीडियो में मैंने इसका रिमीडिएशन भी बता दिया था, कैसे आप रिमीडिएट कर सकते हो इस चीज़ों को। अब हम पिछले वीडियो में हम लोग लोकल फाइल इंक्लूशन का थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करे थे, लेकिन रिमोट रिमोट फाइल इंक्लूशन का एक भी प्रैक्टिकल हम लोगों ने नहीं किया था। सो इस प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग रिमोट फाइल इंक्लूशन का भी प्रैक्टिकल करेंगे, जहाँ पे ये टास्क क्या कह रहा है कि गेन RCE इन लैब प्लेग्राउंड, जिसमें /playground.php एक साइट है, उसमें विथ RFI रिमोट फाइल इंक्लूशन का यूज़ करना है टू एग्जीक्यूट द होस्ट नेम कमांड। व्हाट इज़ द आउटपुट, तो होस्ट नेम कमांड एक बनाना होगा PHP में अपने को, वो बहुत इजी है, आपको मैं अभी दिखा दूंगा, इजीली समझ आएगा। तो व्हाट इज़ द आउटपुट, इसमें बस RFI हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, साथ ही साथ हम लोग एक्सेस कैसे मिल सकता है उसके आगे का बात कर लेंगे। ठीक है, सो इसको करते हैं। सो ये एक और लैब है, फाइल इंक्लूशन लैब, जहाँ हम रिमोट फाइल इंक्लूशन का कोशिश करेंगे। उसके पहले रिमोट फाइल इंक्लूशन के लिए हम लोग पूरा सेटअप करते हैं, बनाते हैं, कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल हम इस पे जाते हैं। सिंपली हम लोग पहले अपना एक सर्वर क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू ये फाइल जाएगा। हम अपने यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट करेंगे। ठीक है, पाइथन का यूज़ करके, नॉर्मली पाइथन का यूज़ करके हम लोग एक सर्वर क्रिएट करेंगे। वो भी बहुत ईजी है एक सर्वर क्रिएट करना, कोई डोमेन वोमेन हम लोग को चाहिए नहीं, कोई होस्टिंग नहीं चाहिए, हम लोग नॉर्मली सर्वर क्रिएट करेंगे। जैसे python3-m http.server। ठीक है, हम लोग एक HTTP सर्वर बनाते हैं पाइथन 3 का यूज़ करके, python3-m यूज़ करके हम एक सर्वर बना सकते हैं। ठीक है, तो HTTP सर्वर हम बनाते हैं, एंटर करते हैं, ये देखो सर्वर यहाँ पे रनिंग हो गया। देखो अब हमेशा सर्वर में जब हमेशा देखते हैं ना 0.0.0, इसका मतलब ये सोर्स एड्रेस होता है। आप कोई भी IP एड्रेस इसके साथ बाइंड कर दो तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यही डायरेक्टरी पे, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जैसे एक सिंगल डायरेक्टरी पे, रिशियो नाम के एक डायरेक्टरी पे मैं ये सारा चीज़ कर रहा हूँ, आप अगर किसी एक डायरेक्टरी पे कर रहे हो उसी डायरेक्टरी पे वो फाइल बनाना। ठीक है, कहीं और मत बनाना। अभी सर्वर जैसे चल रहा है रिशियो वाले डायरेक्टरी पे, मैं फाइल भी अभी रिशियो वाले डायरेक्टरी पे ही बनाऊँगा। ठीक है, मैं और एक टैब खोल लेता हूँ, क्लियर। बहुत ईजी है फाइल बनाना। ठीक है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। किसी को अगर लिनक्स कमांड्स के लिए चाहिए, मैं वो बेसिक एकदम जो बेसिक होता है ना, लिनक्स कमांड्स, विंडोज़ के कमांड्स, CMD कमांड्स, उसके ऊपर भी हम लोग सीरीज़ लाएंगे, वीडियोस बनाएंगे। अभी फ़िलहाल वेब वल्नरेबिलिटीज़ को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मज़ेदार बनेंगे, जब साइबर सिक्योरिटी आप लोगों को लगेगा मज़ेदार है, तभी ना और चीज़ें सीखने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल रिशियो वाली डायरेक्टरी पे हम लोग बना देते हैं। आप नैनो का भी यूज़ कर सकते हो, मैं माउस पैड का यूज़ करता हूँ तो ये थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, माउस पैड दे देता हूँ, host.txt के नाम से एक फ़ाइल बना देता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप देख पाओ। ओके, तो मैं एक PHP का फाइल, एक PHP का कोड लिख देता हूँ सिंपल। ठीक है, जिसमें होस्ट नेम एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो ये नॉर्मल PHP का कोड है, PHP। ठीक है, जिसमें प्रिंट करे EXEC होस्ट नेम। ओके,
ये नॉर्मल रहे। सेव कर दिया मैंने इसको, तो जस्ट मैं इसको कर देता हूँ क्रॉस, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये हम लोगों ने यहाँ पे फाइल बना दिया, जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे, शायद यहाँ पे देखोगे तो होस्ट डॉट टी एक्स टी कहीं दिखेगा आपको, ये रहा होस्ट डॉट टी एक्स टी, आपको यहाँ पे फाइल दिखेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इजीली यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे नॉर्मली, क्योंकि देखो अब हमें एग्जीक्यूट करना है, अब एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए आईपी एड्रेस, ठीक है। तो नॉर्मली आईपी एड्रेस देखने के लिए हम लोग IF कन्फिग करते हैं, ठीक है। अब IF कन्फिग करने के बाद आप लोग अगर नॉर्मल किसी वेबसाइट में अटैक कर रहे हो तो ये वाला आईपी एड्रेस यूज़ करना, जो आपका ETH0 वाला आईपी एड्रेस होगा, जो आपका एक्चुअल आईपी एड्रेस होगा। बट हेयर इन ट्राईहैक में हम लोग ओपन VPN का यूज़ कर रहे हैं, तो सारा चीज़ हम लोग ओपन VPN के थ्रू ही कर रहे हैं, तो इसीलिए ओपन VPN का जो आईपी एड्रेस होगा वही डालना, ठीक है। 10.17.67 जो भी है अपना आईपी एड्रेस, ये वाला आईपी एड्रेस हम लोग डालेंगे, ठीक है। सो मैं ये वाला आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, मैं अपना आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। ये ओपन VPN का मेरा आईपी एड्रेस है, मैं ओपन VPN का आईपी एड्रेस को कॉपी कर लिया मैंने। करने के बाद, ठीक है, अब चले जाते हैं ब्राउज़र पे। जब ब्राउज़र पे चले जाते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इंक्लूड करने के बाद एक बार मैं एक चीज़ देख लेता हूँ कि मैंने अपना, मेरा पोर्ट नंबर यहाँ पे क्या था, 8000 मेरा पोर्ट नंबर था, ठीक है। ये पोर्ट नंबर आप लोग भूलना मत, पोर्ट नंबर भूल जाओगे तो अटैक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाइल के बाद, अब फाइल के बाद अपने को रिमोट फाइल इंक्लूशन लगाना है, ठीक है। अब कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, नॉर्मली HTTP वाला HTTP हम लोग लिखेंगे, उसके बाद डबल स्लैश, जो आईपी एड्रेस था वो आईपी एड्रेस डालेंगे, पोर्ट 8000, ठीक है। पोर्ट 8000 के बाद स्लैश लगाएंगे, लगाने के बाद जो अपना फाइल था वो डालेंगे host.txt एंड हिट एंटर। ये आप देख पा रहे हो कि ये फाइल एग्जीक्यूट हो गया है और यहाँ पे अपना जो फ्लैग है, फ्लैग हमें मिल गया है। तो आप देख पा रहे हो, इसी तरह हम लोग रिमोट फाइल इंक्लूशन भी कर सकते हैं कि सर्वर में वो फाइल नहीं है, हम अपना एक खुद का सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, उसमें फाइल डाल रहे हैं, डाल के इसको दूसरे सर्वर में हम लोग एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग RC का सर्वर बनाएंगे, जैसे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का सर्वर बनाएंगे, अगर उसको डालेंगे तो हम लोग ईजिली अपना फाइल ले पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। एंड इसी के साथ हमारा फाइल इंक्लूशन का प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को फाइल इंक्लूशन समझ आया हो, आप लोगों का फाइल इंक्लूशन क्लियर हो गया हो। सो फाइल इंक्लूशन से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी आपको इशू हो, आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सारे जो कम्युनिटी के मेंबर हैं वो आपको हेल्प करेंगे, नहीं तो हमारा जो टीम है, टीम भी आपको हेल्प करेगा। आप रीच आउट कर सकते हो। लिंक्डइन के कम्युनिटी पेज में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ हम डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं, बहुत जगह पे इवेंट्स होते हैं, उसका कलेक्शन लेके हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं। आप भी उन सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा join us, we are Defendicates, so happy hacking।